हर इंसान चाहता है कि सामने वाला इंसान उसकी बात माने। अब कई बार तो ये पॉसिबल हो जाता है, लेकिन कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई बार तो आप सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस कर लेते हैं अपनी बातों से, लेकिन कई बार आप कन्विंस नहीं कर पाते। हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा उसकी बातें माने, और हर बच्चे चाहते हैं कि उनके माता पिता उनकी बातें माने। हर हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ उसकी बातें माने, और हर वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड उसकी बातें माने। या फिर हर एक दुकानदार चाहता है कि उसका कस्टमर उसकी बातें माने। लेकिन ऐसे कौन से सीक्रेट है जिससे आप सामने वाले से अपनी बातों को बहुत ही सरल तरीके से अपनी बातें मनवा सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति से अपनी बातें कैसे मनवाएं। सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना होगा, जब भी आप किसी व्यक्ति से अपनी बातें मनवाना चाहते हैं तो आप याद रखें कि उस व्यक्ति से आप किसी भी प्रकार की, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी भी प्रकार की बहस करने से आपको बचना है। और उस बहस करने से ऐसे बचना है जैसे आप किसी सांप से या फिर किसी शेर से बचते हैं। आपको बहस करने से भागना है, मतलब आपको बहस करना ही नहीं है और बहस से हमेशा दूर रहना है। अब कई बार होता यह है कि आपकी किसी व्यक्ति के साथ बहस होती है, उस बहस में आप जीत जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपको जीता हुआ महसूस करवा देता है और आप बहुत खुश भी हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं पूरी तरीके से जीत चुका हूं, और उस जीत का आप जश्न भी मनाते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि उसके साथ मेरी बहस हो गई थी और उस बहस में मैं पूरी तरीके से जीत गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाकई में आप जीत गए हैं या फिर आप हार गए हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्या आपने उस व्यक्ति के मन में झांक कर जानने की कोशिश की कि वाकई में उसके मन में आपके प्रति किस प्रकार के भाव है? क्या वो व्यक्ति आपके लिए वाकई में जीत महसूस करता है या फिर आपको हारा हुआ महसूस करता है? इसका मतलब उसके मन में आपके लिए किस प्रकार के भाव है, वो व्यक्ति आपके लिए किस प्रकार की सोच रखता है, वही डिपेंड करेगा, उस बात पर डिपेंड करेगा कि आप वाकई में जीत चुके हैं या फिर हार चुके हैं। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा था कि नफरत नफरत से खत्म नहीं होती है, बल्कि प्रेम से खत्म होती है। और ऐसे ही किसी भी प्रकार की गलतफहमी बहस से खत्म नहीं होती है, बल्कि समझदारी के साथ खत्म होती है। इसलिए आपको समझदार बनना चाहिए और सामने वाले के साथ बहस करने से हमेशा बचना चाहिए। दूसरी बात आप हमेशा याद रखें कि खुद को सही साबित करने के चक्कर में आप दूसरे वाले व्यक्ति को या सामने वाले व्यक्ति को कभी भी गलत ना ठहराएं। अब कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं और हो सकता है कि आप सही भी हैं, लेकिन उस चक्कर में आप सामने वाले व्यक्ति को गलती ठहराना चाहते हैं, उसे गलत बताना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि तुम गलत हो, मैं सही हूं, जबकि होना यह चाहिए कि यदि आप सही हैं तो आप अपनी सही बातों को सामने वाले व्यक्ति के सामने रखें, बहुत ही विनम्र भाव से रखें, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को गलत कभी मत बताइए। देखिए, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सामने वाले व्यक्ति की गलती सीधे बताने से सीधा सीधा आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति अपनी गलती सुनना चाहता होगा। और यदि आप सीधे और स्पष्ट तौर पर किसी व्यक्ति की गलतियां उसे बताते हैं तो उसका दिल जरूर दुखेगा, और उसके बाद होगा ये कि वो सामने वाला व्यक्ति अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा और आपको गलत ठहराने की कोशिश करेगा। और इस चक्कर में होगा क्या कि आप दोनों के बीच में एक बहस छिड़ जाएगी और आप जो भी बातें उस व्यक्ति से मनवाना चाहते हैं वो जीवन में कभी नहीं मानेगा। यदि आपको कभी ऐसा लगता भी है कि आप सही है और सामने वाला व्यक्ति गलत है और उसकी गलतियां भी आपको बताना है, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप शब्दों में उन गलतियों को ना बताएं, उन्हें अपने एक्सप्रेशन से, अपने हाव भाव से या किसी दूसरे तरीके को अपनाकर उस सामने वाले व्यक्ति की गलतियां बता सकते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट शब्दों के रूप में उस व्यक्ति को अपनी गलतियां बताने की कोशिश करेंगे तो वो व्यक्ति हमेशा आपसे नाराज रहेगा, और यदि वो व्यक्ति आपसे नाराजगी एक्सप्रेस नहीं भी करेगा तो उसके दिल में आपको लेकर हमेशा नाराजगी रहेगी, जो वो बताएगा बिल्कुल भी नहीं। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आप सामने वाले व्यक्ति को कभी भी कुछ सिखा नहीं सकते, बस आप उसकी सीखने में मदद कर सकते हैं। यदि वो सीखना ही नहीं चाहता तो आप उसके सामने कितना भी ढोल पीट दीजिए, वो आपकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन यदि वो सीखना चाहता है तो वो आपके बिना कहे भी सारी की सारी बातें समझ जाएगा। अब कई बार होता यह है कि आप सामने वाले व्यक्ति को गलत इसलिए ठहराते हैं ताकि उसकी जो गलती है वो उसे समझ में आ जाए, लेकिन इस चक्कर में होता यह है कि आप उसे जो बातें मनवाना चाहते हैं वो कभी नहीं मनवा पाते, क्योंकि वो आपको अपना दुश्मन मान लेता है।
यदि आप किसी व्यक्ति से अपनी बातें मनवाना चाहते हैं तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि यदि सामने वाला व्यक्ति आपकी थोड़ी सी भी गलती निकाल रहा है तो आप तुरंत उस गलती को मान लीजिए। आप आनाकानी मत कीजिए, ये मत कहिए कि इसमें तो मेरी गलती है ही नहीं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि आप उसके सामने झुक जाए, और यदि आप ऐसा कर लेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि उसने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन होगा ये कि एक्चुअल में आपने उस पर विजय प्राप्त कर ली होगी। इसलिए इस दूसरी बात को हमेशा फॉलो कीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति की गलती निकालने की आपको जरूरत नहीं है, बल्कि यदि सामने वाला व्यक्ति आपकी गलती बता रहा है तो उस बात को तत्काल मान लीजिए, ताकि आपका उस पर कमांड बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तीसरी बात ध्यान देने वाली यह है कि यदि वाकई में आपकी किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसको मानने में आप एक सेकंड भी मत लगाइए। अब कई बार होता यह है कि हमसे कोई गलती हो जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को इस गलती को ना बताएं या हम एक्सेप्ट ना करें, और इससे हमें ऐसा लगता है कि यदि हम अपनी गलती नहीं मानेंगे तो हम सही साबित हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि यदि आप गलत है और आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचाने की, तो सामने वाले व्यक्ति को लगने लगेगा कि आप गलत नहीं है? ऐसा नहीं होता है। यदि आप गलत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सही वहां पर साबित नहीं कर सकती। सिर्फ आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम हो जाएगी, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को ये पता है, आपको खुद को भी पता है कि मैं गलत हूं। तो एक ही बात बहुत ही अच्छी हो सकती है, और वो ये कि आप खुद से अपनी गलती पहले मान लें। अब यहां पर एक उदाहरण से समझिएगा कि यदि किसी बच्चे को पता है कि मुझसे ये गलती हो गई है, अब यदि मैं अपने माँ बाप के सामने जाऊंगा तो वहां पर जाकर मुझे डांट पड़ने वाली है, तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए? माँ बाप के पास जाने से पहले ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि मुझे माँ बाप के सामने जाते ही इस गलती को मान लेना है, और जैसे ही उनके सामने जाए वो कुछ कहना शुरू करे उससे पहले ही उस गलती को मान लेना चाहिए और उनसे माफी मांग लेना चाहिए। अब इससे होगा क्या कि आपने अपनी गलती मान ली है तो सामने वाला व्यक्ति वैसे ही सरेंडर हो जाएगा। यदि उसकी इच्छा भी होगी कि मैं सामने वाले व्यक्ति को मारूंगा, डांटूंगा, तो वो सारी की सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने खुद अपनी गलती मान ली है और आपने सरेंडर कर दिया है। कई बार मूर्ख लोग ऐसा करते हैं कि खुद गलती कर देते हैं, लेकिन उस गलती को मानते नहीं है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, उसको ढकने की कोशिश करते हैं, और सामने वाले व्यक्ति को पूरी कोशिश करते हैं कि मैं साबित कर दूं कि ये गलती मैंने नहीं की है, जबकि उसे भी पता होता है, सामने वाले व्यक्ति को भी पता होता है कि गलती किसने की है। लेकिन मूर्ख इंसान हमेशा अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, और उसी की वजह से वो और भी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। तो आप इस प्रकार की गलती कभी मत करिएगा कि यदि आपको किसी व्यक्ति को अपनी बातें मनवाना है और यदि आपको लग रहा है कि आप गलत हैं, तो वहां पर अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कभी मत कीजिए। हमेशा लोगों को बता दीजिए कि आपसे ये गलती हो चुकी है और इसके लिए आप बहुत शर्मिंदा है या आप माफी मांगना चाहते हैं। अब इससे होगा ये कि सामने वाले व्यक्ति के दिल में आपके लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि यदि आपसे कभी गलती भी होती है तो आप उसके लिए माफी मांगते हैं या फिर आप उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं। और ह्यूमन नेचर है, जब भी आप किसी गलती के लिए सामने वाले व्यक्ति से माफी मांगते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के दिल में आपके लिए जगह और ज्यादा बढ़ जाती है, और वो आगे के लिए भी, भविष्य के लिए भी आपकी बहुत सारी बातें पहले से मानने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसे पता है आप एक नेक इंसान हैं। चौथा जो फॉर्मूला है किसी से अपनी बातें मनवाने का, वो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है कि जब भी आप किसी व्यक्ति के पास जाए उससे अपनी बातें मनवाने के लिए, तो पहले से आप तैयार रहे उस व्यक्ति के साथ 3 बार हाँ बुलवाने के लिए। मान लीजिए कि खाने का टाइम है और आपको पता है कि व्यक्ति खाना खा चुका होगा, तो जैसे ही आप उससे मिले आप पहले पूछे कि क्या आप ठीक है, तो वो व्यक्ति यही कहेगा कि हाँ मैं ठीक हूं। आप फिर कहे कि क्या आपने खाना खा लिया, तो वो व्यक्ति कहेगा कि हाँ जी मैंने खाना खा लिया। उसके बाद आप कहे कि परिवार में सब ठीक है, तो वो व्यक्ति फिर से कह देगा कि हाँ जी सब ठीक है। और इसके बाद आप जो भी बातें उस व्यक्ति से मनवाना चाहते हैं, 3 बार हाँ बुलवाने के बाद आप अपनी बात को रख दीजिए। गारंटेड है या श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि अगली चौथी या 5वीं बात जो भी होगी उसमें वो व्यक्ति हाँ ही कहेगा। अब कई बार लोग इस ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं और जाते ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर देते हैं जहां पर जवाब हाँ में नहीं आता है बल्कि ना में आता है। अब कई बार यह हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति इस ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझ पाता है और जाते ही कुछ ऐसी बातें करने लगता है जिसमें व्यक्ति हाँ की जगह ना बोलने लगता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का किसी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ है और ये व्यक्ति किसी दूसरी बात को मनवाने के लिए गया है, लेकिन जाते ही इसने कह दिया कि क्या तुम्हारा उस कंपनी में सिलेक्शन हुआ। अब सामने वाला व्यक्ति कहेगा यार भैया नहीं हुआ। तो इस प्रकार की 2-3 बार नहीं बुलवा लेगा। अब जब अपनी बातें मनवाने के लिए जाएगा तो वो व्यक्ति हाँ में जवाब नहीं देगा, वो ना में देगा। इसकी श्योरिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है, उसका परसेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है।
क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जैसे ही आप गए वहां पर आपने हाँ बुलवाने की जगह ना बुलवा दिया। तो ये गलतियां आपको कभी नहीं करना है। अगली बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति से अपनी बातें मनवाने जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा बोलने दे और आप ज्यादा सुने। जबकि कई मूर्ख लोग होते हैं कि खुद अपनी बातों को रखना चाहते हैं, खुद अपनी बातों को बोलना चाहते हैं और जिस व्यक्ति से बातें मनवाना चाहते हैं उसे बोलने ही नहीं देते हैं, उसे बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। और इस चक्कर में होता यह है कि जो भी बात आप मनवाने जा रहे हो आप कभी नहीं मनवा पाते हो। तो जब भी आपको किसी से अपनी बातें मनवाना हो और आप उसके सामने जाए तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा उसे बोलने का मौका दे। आप उससे पूछे कि आप कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसे है, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आपकी जॉब कैसे चल रही है। ज्यादा से ज्यादा उसके सामने प्रश्न रखें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी बातें कह पाए, आपको अपने दिल की बातें बता पाए, ताकि उन दिल की बातों में आप उस व्यक्ति को गहराई से समझ पाए कि उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है। क्या ये उचित टाइम है जो बात आप मनवाना चाहते हैं उसके लिए या फिर नहीं है। यदि आप ये बातें समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से उससे अपने दिल की बातें भी मनवा सकते हैं। और लास्ट में आपको यूज करना है ब्रह्मास्त्र, जो कि है एम्पैथी सिस्टम। जी हां, दो चीजें होती है। पहला होता है सिंपैथी, इसका मतलब होता है सहानुभूति, और एक होता है एम्पैथी जिसका मतलब होता है समानुभूति। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई चोट लग गई और आप उस व्यक्ति के पास गए। अब मान लीजिए कि आपको उसको देखकर दुख हो रहा है, आपको बड़ी पीड़ा हो रही है कि यार सामने वाले व्यक्ति को ये क्या हो गया। तो अब जो दुख उसको देखकर आपको हो रहा है, हो सकता है कि वो सहानुभूति हो या फिर हो सकता है वो समानुभूति हो। सहानुभूति का मतलब होता है नॉर्मल फीलिंग जो हमें किसी व्यक्ति को देखकर आती है, लेकिन एग्जैक्टली वैसे ही फीलिंग जैसा सामने वाला व्यक्ति फील कर पा रहा है, वो दर्द, वो पेन, उसकी पीड़ा यदि आप भी फील कर पाए तो उसे कहेंगे समानुभूति। मतलब उसी के जैसी फीलिंग्स, उसी के जैसे भाव आपके अंदर आ जाएंगे जैसे कि उस व्यक्ति के साथ हो रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लोगों के साथ सिंपैथी की बजाय एम्पैथी रखिए। मतलब जैसा सामने वाला व्यक्ति फील कर रहा है कोशिश कीजिए कि आप उस फीलिंग को अपने अंदर लाएं। क्योंकि होता यह है कि आप अपने भाव लेकर सामने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, अब उसके मन में कैसे भाव चल रहे हैं इससे आपको कोई मतलब कभी नहीं होता है, क्योंकि आप अपनी बातों को सामने वाले व्यक्ति से मनवाना चाहते हैं। और इस चक्कर में आप गलती ये कर देते हैं कि सामने वाले की मनोदशा क्या है, उसका भाव क्या है, वो समझने की कभी आप कोशिश ही नहीं करते। वो किस मूड में है उस चीज को आप कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और इसके बाद होता यह है कि आप उस व्यक्ति से कभी भी अपनी बातें नहीं मनवा पाते। लेकिन एक बार यदि आपने जान लिया कि उस व्यक्ति का मूड कैसा है, वो किस फीलिंग के साथ है, वो किस भाव के साथ है, क्या वो इस चीज को मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता है, यदि इन सब बातों का आपको पता चल गया, उसकी एम्पैथी का आपको पता चल गया, तो आप बहुत ही आसानी से उस व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए कन्विंस कर सकते हैं। तो अगली बार यदि आप किसी व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए कन्विंस करना चाहते हैं तो इन तरीकों का इस्तेमाल जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप किसी व्यक्ति को कन्विंस आसानी से कर पाते हैं या बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन भी बजा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल पाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।